नमस्कार। कौन? सर, नमस्कार। मैं पत्रकार विनोद शर्मा बोल रहा हूँ। जी जी, बताइए। सर, जैसा कि हमें पता चला था कि ब्लॉकिंग के दौरान आपको चोट लग गई थी, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य काफी खराब था। हाँ, जॉगिंग में हमें चोट और लग गई थी जी। और हमें जैसा कि जानकारी मिली है कि आज ही आप गोरखपुर वापस लौटे हैं। जी जी। तो सबसे पहले तो सर, आपने पिछली बार पुलवामा शहीदों की वजह से होली नहीं मनाया था, और इस बार आपका स्वास्थ्य की वजह से आपका होली काफी जो फीका रहा। जी जी। फीका क्या, बहुत फीका रहा। पिछली बार तो हमारे जवान शहीद हो गए थे, इसलिए मैंने होली मनाया ही नहीं, कलर छुआ ही नहीं था। और इस बार तो जॉगिंग के दौरान चोट लग गई थी, जिससे मैं 1 महीने से दिल्ली था। कल मैं लेट नाइट में आया हूँ। जी। हाँ, कल मैं लेट नाइट में आज पहुँचने वाला था, लेकिन कल लेट नाइट में करीब 10 साढ़े 10 बजे मैं पहुँचा हूँ गोरखपुर। जी ठीक है, बताइए। वैसे तो आपसे संपर्क होता रहता है, लेकिन इस बार महीने से ज्यादा हो गया। और थोड़ा इस समय आप थोड़ा प्रखर बचता है, तो आपसे कुछ चीजों की जानकारी चाहते हैं सर। इस समय जो देश की राजनीति में घट रहा है। नहीं देखिए, स्वास्थ्य कारणों से मैं बाइट वगैरह दे नहीं पा रहा हूँ इस समय, और आज भी अभी उस स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन फिलहाल कुछ सवालों के आपके मैं जवाब दे दूंगा। अभी मैं प्रेस वार्ता करने की स्थिति में नहीं हूँ। बहरहाल आप जो चाहते हैं कम से कम शब्दों में आप हमसे बात कर सकते हैं, बताइए। तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये जो एमपी की घटना है, इसके बारे में आप किस तरह से सोचते हैं कि मतलब इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है जो घट रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की घटना तो जग जाहिर है कि गांधी परिवार की देन है। ठीक है, कांग्रेस समापन की तरफ जा रहा है। क्योंकि जब आप देश के विकास के संदर्भ में नहीं सोचेंगे, केवल अपने परिवारवाद को लेके चलेंगे, परिवार के विकास के लिए सोचेंगे कि सारी चीज़ जो है हमारे परिवार में ही सारी सुख सुविधाएं रहे, ठीक है, तो ये तो घटनाएं घटित होनी ही है। आज जो लोग गफलत में पड़ के कांग्रेस को और कहीं आप पार्टी को तो कहीं किसी पार्टी को जिन प्रदेशों में लोग बागडोर दे दे रहे हैं, उसका परिणाम देखिए सामने आ रहा है। दिल्ली की बागडोर जब आगजनी हुआ तो उस समय मैं वहीं था, हमारा T20 चल रहा था दिल्ली में। आप देखिए, आप पार्टी को बागडोर सौंपने का नतीजा देख लीजिए। सारे देशद्रोहियों का चेहरा बेनकाब हो गया है। सारी मुस्लिम औरतें और बहनें बोल रही हैं कि हमें हमारे पतियों ने, हमारे भाइयों ने ज़बरदस्ती बैठाया था 1,500 रुपये के लालच में, मुझे देश विरोधी काम करना पड़ रहा था। तो आखिर दाग तो मुस्लिम परिवार पर लगा ना। आप बताइए, ये लोग इतने स्तर को गिरा के राजनीति कर रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश में जनता ने वोट पोल करके अब पछतावा हो रहा है लोगों को ना। दिल्ली में भी हो रहा है, लोग कह नहीं पा रहे हैं, दबी जबान से बोल रहे हैं। दिल्ली में भी पछता रहे हैं केजरीवाल को लाके। आप बताइए, उन्हीं के पार्टी के लोग तो पकड़े गए, दंगे में शामिल हैं। सबके कितनी बार जो अभी सभासद पकड़ा गया, कितनी बार केजरीवाल को फ़ोन किया, राहुल जी को फ़ोन किया, किसको किसको फ़ोन किया, जो भी नाम आया है जैसे। ठीक है, आप देखिए, सारे वही लोग तो हैं। आप बताइए, मोदी जी का एक ही गुनाह है। मोदी का एक गुनाह है, आप जानते हैं, मैं किसी पार्टीवादी बात तो करता नहीं हूँ। भले मैं पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी हूँ, लेकिन मैं पार्टी का लेवल लगा के नहीं चलता हूँ। मैं व्यक्ति के लिए लड़ता हूँ। अगर व्यक्ति सही काम कर रहा है तो हम सभी का फर्ज बनता है उस व्यक्ति को सपोर्ट करके देश की विकास की बात की जाए। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पार्टी की विकास और अपने परिवार की विकास लोग सोचते हैं। पार्टी का अगर मुखिया गलत कर रहा है तो भी वो चिल्लाएंगे, नहीं ये पार्टी अच्छी है, पार्टी अच्छी है। भाई क्यों अच्छी है, आप विरोध करो। आप जी, नहीं, सिंधिया ने तो कहा कि हम अब देशद्रोहियों का साथ छोड़ रहे हैं। जी 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 जी। नहीं, सिंधिया ने तो कहा है कि अब मैं देशद्रोहियों का साथ छोड़ रहा हूँ। अब तक उन्हें गुमराह करके रखा गया था। तो कोई भी होगा, आप बताइए ना। मोदी जी का मैं भी बता रहा था ना, एक ही गुनाह है कि उन्होंने हिंदुस्तान के विकास का सपना देखा। ठीक, जैसे महात्मा गांधी ने भारत के विकास का सपना देखा। सारे लोग गांधी जी को गाली देते हैं, मैं नहीं गाली देता हूँ। कौन सा गलत काम किया उस समय, क्या काल परिस्थिति बनी, कैसे बनी कि उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा। ठीक है, तो जो बात हुई उसे खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक,
फ्रेश मानसिकता से। अब ये थोड़ी कि हमारे बाप जो गलती की वही गलती हम भी दोहरावें, उस पर राजनीति करें, ये गलत है। आज दूसरा गांधी अगर मोदी जी के रूप में भारत को मिला है तो उसका लाभ लेने की जरूरत है, क्योंकि जब तक राष्ट्रवादी सोच नहीं होगी हम सबकी, तब तक देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विकसित नहीं हो पाएगा। जो सपना देखा है मोदी ने, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, जो भी सपना देखा है वो कैसे पूरा होगा? जब आप सपोर्ट करोगे तब तो। कोई भी योजना आ रहा है तुरंत उसका विरोध शुरू हो जा रहा है, उसको जानने की कोशिश नहीं देशवासियों को करने दे रहे हैं लोग, तुरंत विरोध शुरू हो जा रहा है। आप बताइए, ये जो सीएए वगैरह का विरोध हुआ है, इतना हिंसा फैला, ठीक है, आगजनी हुई, इतने लोग मारे गए, वो परिवार तो उजड़ गया। क्या सोनिया जी अपने घर पे शरण देंगी लोगों को, या वो पैसा देंगी, उतने लोगों को वेतन देंगी अपने पास से कि तुम खाओ जियो भाई, हमारे लिए तुम मर मिटे, या केजरीवाल जी देंगे? आप बताइए, अब तो उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो व्यक्ति अगर गलत कर रहा है इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो कर्मचारी थे, जी उस मॉडल में जो रिपोर्ट आई है कि मतलब इतनी गरीबी के साथ उनको 400 से अधिक बार चाकू मारा गया, जी जी तरिया खींच के बाहर निकाल दी गई, दंगल करने का ये कौन सा तरीका? जी 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 आईबी वाले ना, आईबी अफसर की जो मौत हुई है जी। अब आप बताइए कि इस पे सारे मुस्लिम समाज पे प्रश्न लग जा रहा है ना, सारे समाज पे प्रश्न लग जा रहा है। ठीक, सारे मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन जो 4-10 आ गए हैं गलत, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत उन्हीं को रोकने के लिए तो आया हुआ है योजना कि कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी यहाँ न आवे, यहाँ घुसपैठ करके हमारे यहाँ के मुस्लिमों को बदनाम न करे। आप बताइए, तमाम घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। तो कानून को जानने का मौका तो राजनीतिक दलों ने दिया नहीं, केवल विरोध शुरू करा दिया कि लोग समझ न पावे। आप बताइए, कहाँ भारतीय मुसलमानों को बाहर खदेड़ने की बात है? अगर बाहर खदेड़ना चाहेगी सरकार तो आप रोक लेंगे, आपकी हैसियत विरोध करके रोक लेंगे, आप बताइए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ सबको लेकर चलने की बात कही गई, हमारे शास्त्रों में सभी धर्मों की इज्जत करने की बात की गई है। तो हम तो सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, हम सनातनी हैं, सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, हमारे लिए तो सब बराबर हैं। तो यहाँ ऐसी कोई योजना नहीं लाई गई, उसको समझने नहीं देना चाहते हैं ये राजनीतिक दल। और आज जनता फिर गलती करके भोग रही है। अब केजरीवाल को दिल्ली में बैठाने के बाद अब कानाफूसी हो रहा है। हॉस्पिटल में मैं एडमिट था, हमारे पास भी लोग आ रहे थे कि साहब बहुत गलती हुआ, यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा गलत स्टेप उठा लिया। वहाँ के स्थानीय लोग भी बता रहे थे ये चीज़। ठीक है, वही मध्य प्रदेश की हाल है, आप देख लीजिए, सरकार अस्थिर हो गई है, तो विकास बाधित होगा कि नहीं होगा? कमलनाथ जी दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार पास कर लेगी। समझ में नहीं आ रहा, उनके 88 विधायक उनके पास है, जिनको उन्होंने जयपुर के लिए भेजा है, तो 88 विधायकों में कैसे दोनों सिद्ध करेंगे? भाई, कमलनाथ जी के पास हो सकता है कोई जादू की छड़ी हो, ठीक है, और हम क्षमा चाहते हैं, मैं अभी वार्ता करने की स्थिति में नहीं हूँ, अभी स्वास्थ्य हमारा पूरी तरह सही नहीं है, अभी वीकनेस है, और मैं नेक्स्ट वार्ता कुछ दिन बाद शुरू करूँगा। अभी मैं बैठ नहीं रहा हूँ ज़्यादा, 10-5 मिनट बैठ रहा हूँ, आज मुश्किल से 20 मिनट में बैठा हूँ। ठीक है, आपका कॉल आ गया तो मैंने अटेंड कर लिया, अभी मैं वार्ता की स्थिति में नहीं हूँ। ठीक है, ठीक महोदय, मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद, आपको धन्यवाद।